एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम सिनियो को देखते हैं जो उठता है और अपने आप को नेकेड पाता है। वो काफ़ी ज़्यादा याद करने की कोशिश करता है कि कल रात को उन दोनों के बीच क्या हुआ था। वो सोचता है मैं तो ड्रंक था और हो सकता है किस करने के बाद मुझे घर लाई हो। नेक्स्ट डे वो होंगजो से मिलता है और उससे पूछता है कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था क्योंकि मैं नेकेड था। होंगजो बोलती है मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और ना मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे। सिनियो बोलता है कल रात को जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। होंगजो कहती है आगे से इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करना। नेक्स्ट सीन में टीम मैनेजर सबको साथ लंच करने के लिए बोलती है पर मिस्टर गोंग उनसे अभी भी नाराज होते हैं तो वो मना कर देते हैं। फिर होंगजो के पास नायोन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर यहाँ नायोन कहती है मुझे कुछ दिन पहले पता चला तुम्हारे स्कूल ड्रॉप आउट के बाद तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। फिर होंगजो भी उसे माफ कर देती है और नायोन को वहाँ सिन्यू दिखता है। फिर नायोन उसे अपने पास बुलाती है और होंगजो को उससे ये कह के मिलवाती है कि ये मेरा फियांसे है। उसके बाद होंगजो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि सब वेट सा फील हो रहा था जैसे हमने चीट किया और सामने वाले ने हमें पकड़ लिया हो। फिर नायोन सिनियो को बताती है कि सिटी हॉल के रेनोवेशन की इंचार्ज वो बन गई है। सिनियो कहता है तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। नायोन कहती कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। फिर होंगजो को जेजोंग मिलता है। जेजोंग उसके हाथ में बड़ा लाइट सा खाना देखता है। होंगजो कहती है मैंने अपना लंच ब्रेक मिस कर दिया है। उसके बाद जेजोंग होंगजो को अपने साथ लंच करवाने को लेके जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा और सिनियो को क्या रिलेशनशिप है क्योंकि एक लड़का ड्रिंक करने के बाद किसी लड़की के घर नहीं जाता जब तक कि वो उसे लाइक नहीं करता। होंगजो बोलती है ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे लाइक करता है पर कुछ बातें हैं जिनमें मेरा फॉल्ट है पर मैं इसे पूर्णिमा की रात सब ठीक कर दूंगी। और यहाँ होंगजो को ये भी पता चलता है कि वो फ्लावर्स जेजोंग ने नहीं भेजे थे। जेजोंग बोलता है हो सकता है वो सिनियो ने भेजे हो और अगर तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो उनको फेंक देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही पर्सन जो होंगजो को गाली दे रहा था वो ऑफिस में आ जाता है और वो टीम मैनेजर को पकड़कर तंग करने लगता है उनको मारने की धमकी देता है। तभी वहां पर मिस्टर गोंग आते हैं और टीम मैनेजर को बचा लेते हैं और उस पर्सन को वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। और टीम मैनेजर मिस्टर गोंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम सिनियो को देखते हैं जो अपने काम में बहुत बिजी होता है पर वो एकदम से होंगजो के बारे में सोचने लगता है। और दूसरी तरफ होंगजो इन फ्लावर्स को देखकर यही सोचती है कि पक्का ये फ्लावर्स सिनियो ने ही भेजे होंगे इसलिए वो फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देती है। तब उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ती है और उसे वहाँ उसके फेवरेट पजामे नहीं मिलते। वो फिर पूरे घर में अपने फेवरेट पजामे ढूंढने लगती है पर तभी उसे सिनियो का कॉल आता है और कहती है मैं अभी अपना फेवरेट पजामा ढूंढने में बिजी हूँ। तो सिनियो कहता है बिजी होने के बाद भी तुमने मेरा कॉल इतनी जल्दी उठा लिया। होंगजो उससे पूछती है क्या ये फ्लावर्स तुमने भेजे थे। सिनियो बोलता है कौन से फ्लावर्स कहीं वो तुम्हारे फर्स्ट फ्लोर वाले डेस्टिनी ने तो नहीं भेजे। फिर सिनियो कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। होंगजो बोलती है कुछ दिन वेट करो फिर तुम्हें इस फीलिंग से फ्री कर दूंगी लेकिन इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ड्रिंक मत करना और ना किसी को किस करना। तो सीनियो बोलता है हम इस स्पेल का यूज नेक्स्ट मंथ करेंगे क्योंकि हमने तो कुछ दिन पहले ही किस किया है ना। हंगजू ये बोलते हुए कॉल कट कर देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे सीनियो और जेजियोंग वांग कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट लड़ने वाले केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीनियो जेजियोंग से पूछता है कि तुम होंगजो के अपार्टमेंट में शिफ्ट क्यों हुए हो। जेजियोंग बोलता है अच्छा होगा कि तुम होंगजो के घर ना आया करो। सीनियो कहता है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर आता है और सीनियो से बोलता है मेयर तुमसे मिलना चाहते हैं। और जब सीनियो उनके पास जाता है तब वांग कंस्ट्रक्शंस के सीईओ को देखता है। उसे देखकर सीनियो वहां से जाने लगता है। तब वो पूछता है क्या तुमने मेरी वजह से वहां से अपनी जॉब छोड़ी। तब सीनियो कहता है नहीं मेरा पर्सनल रीजन है और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है कि कल मुझे तुम्हारे अगेंस्ट केस भी लड़ना है। आफ्टर ऑल तुमने इलीगल तरीके से रोड पर कब्जा कर रखा है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें 3.7 मिलियन पे करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं ये केस लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है मैं तुमसे हार जाऊंगा और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। सीनियो बाहर आके कहता है वांग कंपनी के सीईओ ये केस नहीं लड़ना चाहते और हमारी कंपनी को बदले में पे करना चाहते हैं। इस पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है तब तो आज सेलिब्रेशन बनता है लेकिन सीनियो कहता है आज मैं बिजी रहूंगा आज पूर्णिमा की रात है। तब जेजेओंग को याद आता है कि पूर्णिमा की रात वाली बात तो होंगजो ने भी डिस्कस की थी। इसके बाद हम होंगजो को देखते हैं जो इस दिन के बारे में सोच रही थी जहाँ सिन्यू ड्रंक होकर उसे किस करने वाला होता है बट होंगजो की गोद में सो जाता है। इसके बाद किसी भी तरह होंगजो उसे घर लेके जाती है और बोलती है अपने डोर का पासवर्ड चेंज कर लेना 1234 ये भी कोई पासवर्ड है। और वो जाने लगती है। तब सीनियो कहता है मैं ये लव स्पेल ब्रेक नहीं करना चाहता क्योंकि इस तरह की फीलिंग्स मुझे पहले कभी किसी के लिए नहीं आई हैं।
तुम्हें देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और पहले कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और तुम्हें देखकर मुझे रोने का मन करता है। और जब तुम मुझे अपने पापा के बारे में बता रही थी तो मुझे लगा मेरा हार्ट मेल्ट हो रहा है। और जेजेओंग का एक ही अपार्टमेंट पर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या ये सब तुम्हें लव स्पेल का असर लग रहा है? तब होंगजू कहती है हाँ। तब सिनियो कहता है नहीं, इन सब का मतलब प्यार है। सीन प्रेजेंट में आता है और वो सोचती है इस तरह की बातें करके उसने मेरे को अनकंफर्टेबल फील करवा दिया है। और तो और उसे कुछ याद भी नहीं है। इसके बाद वो सीनियो के पास पहुंचती है डिजास्टर स्पेल का यूज करने के लिए। फिर वो स्पेल को यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर सीनियो स्पेल को यूज नहीं करना चाहता था। वो कहता है मैं ये स्पेल यूज नहीं करूंगा क्योंकि तुम मुझे डिजास्टर समझती हो। हंगजो कहती है तुम डिजास्टर नहीं हो, तुम्हारी हरकतें वैसी हैं। सीनियो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है कि नेक्स्ट मंथ हम कर लेंगे ये सब। हंगजो उसे जबरदस्ती अपने पास बिठा देती है और सारा प्रोसेस स्टार्ट करने लगती है। तभी एक लेडी अपना डॉग ढूंढते हुए उनके पास आती है और उनसे हेल्प मांगती है कि आप लोग मेरे डॉग को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो। सीनियो एकदम रेडी हो जाता है। फिर वो सब डॉग को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक डॉग पर जाती है जहाँ सीनियो कहता है ये उस लेडी का डॉग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो भेड़िया लग रहा है। पर तभी वो डॉग उनके पास आने लगता है भागकर और सीनियो होंगजो को लेके गिर जाता है। सीनियो होंगजो से कहता है ऐसे ही रहो, वो डॉग ऐसे अटैक नहीं करेगा। तो होंगजो कहती है क्या तुम ठीक हो, उस डॉग ने तुम्हें काटा तो नहीं? सीनियो कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। तब होंगजो उससे इरिटेट होकर उसे हटा देती है और वो डॉग भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो लेडी आके अपने डॉग को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दोबारा स्पेल का यूज करना स्टार्ट करते हैं जहाँ सीनियो फिर से बहाने बनाने लगता है कि इस डॉग को ढूंढते ढूंढते मैं गंदा हो गया हूँ, तो ये नेक्स्ट मंथ करेंगे। होंगजो उसे चुपचाप बैठने के लिए बोलती है। सीनियो बोलता है इस स्पेल का यूज हमें किसी कार एक्सीडेंट या अर्थक्वेक या सुनामी जैसे डिजास्टर के लिए बचा के रखना चाहिए। हंगजो कहती है ठीक है, हम ये स्पेल यूज नहीं करते, तुम मुझे लाइक करो, मैं जेजियोंग को लाइक करूंगी और ये लव ट्रायंगल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन तुम क्या हंगजो को ऐसे ही चीट करते रहोगे? हमें इस लव स्पेल को ब्रेक करना ही होगा। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें जेजियोंग के साथ रहना है और मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती हो। तब होंगजो कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करती थी, बट उस स्पेल के बाद हर दिन तुम्हारा मेरा आमने सामने रहना, मुझे बार बार कॉल करते रहना, इन सब में मैंने अपने आप को कभी भी अकेला फील नहीं किया। पर ये चीज अलग है, अभी हमें इस स्पेल को ब्रेक करना ही होगा क्योंकि एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स किसी भी डिजास्टर से कम नहीं है। फिर सिनियो भी रेडी हो जाता है। फिर स्पेल का सारा प्रोसेस कंप्लीट करती है। फिर वो उसे एक रेड कार्ड देती है और बोलती है इसे 100 दिनों तक अपने पास रखना और खोना मत। और वो कहती है तुम्हें मुझे घर तक ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अलग चली जाऊंगी। सीनियर बोलता है हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ने के मूड में भी नहीं हूँ, हमारी स्टोरी बस यहीं तक थी जो अब एंड हो चुकी है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और होंगजो के पास सीनियो का कॉल आता है और कहता है आई थिंक ये स्पेल काम कर रहा है। कल रात को मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। होंजो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में होंजो खुशी खुशी ऑफिस के लिए जा रही होती है। वहीं उसे जेजोंग मिलता है और वो भी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, इसलिए वो दोनों साथ ही ऑफिस जा रहे होते हैं। जेजोंग उससे पूछता है काफी खुश लग रही हो, कभी ऐसा तो नहीं तुमने अपने और सीनियो के बीच के मैसअप को ठीक कर लिया है? हंगजो कहती है हाँ, अब हम दोनों के बीच में सब खत्म हो गया है। फिर वो उससे कहती है इस तरह साथ में ऑफिस जाने से लोगों को हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए आप मुझे यहीं उतार दो। जेजोंग भी उससे एग्री करता है और कहता है क्या तुम इस संडे को फ्री हो? अगर फ्री हो तो तुम मेरे साथ डॉग शेल्टर चलोगी? होंगजो बोलती है हाँ ठीक है। फिर होंगजो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं रोड साइड पर होंगजो काफी खुश हो रही थी। तभी सीनियो की कार से रोड का सारा पानी होंगजो के ऊपर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सीनियो के डैड को देखते हैं जो अपनी वाइफ से पूछते हैं कौन सी टी शर्ट पहनूं, और वो जो भी सिलेक्ट कर रही थी वो उसका उल्टा ही पहन रहे थे। उनकी वाइफ इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेट होकर पूछती है जब जब तुम्हें मेरे सिलेक्ट किए हुए कपड़े पहनने ही नहीं है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो, और इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे? फिर उनके हस्बैंड कहते हैं आज हमारी कंपनी के मॉडल के साथ मीटिंग है। वो जाते हुए अपनी शिप को बाय बोल कर जाते हैं और तब सीनियो की मॉम उस शिप को बेच देती है और ये शिप खरीदने वाला सीनियो का साथी लॉयर होता है। सीन शिफ्ट होता है और होंगजो देखती है नयोन भी अब सिटी हॉल में काम करना स्टार्ट कर देती है। होंगजो कहती है अच्छा तुम यहाँ काम करने वाली थी ना, इसलिए तुम मुझसे माफ़ी मांग रही थी? नयोन कहती है हाँ, मैं तुम्हें गिल्टी वाली फीलिंग्स के साथ फेस नहीं करना चाहती थी। वैसे यहाँ मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं मेयर की बेटी हूँ
और सिन्यो मेरा फियांसे है। दूसरी तरफ टीम लीडर और टीम मैनेजर उस दिन हुए तमाशे के बारे में सिन्यो से डिस्कस करते हैं। सिन्यो कहता है मैं सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ। फिर वो सब फुटेज देखने जाते हैं। तब उसे टीम लीडर का सेल्फ डिफेंस अग्रेसिव नहीं लगता। पर यहाँ सीनियो वो ये भी देखता है कि उस पर्सन ने होंगजो को भी हर्ट किया था। ये देखकर उसे भी हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में सीनियो के डैड घर आके देखते हैं कि उनकी शिप गायब है। वो अपनी वाइफ से कहते हैं पक्का ये तुम्हारा ही काम है, अगर तुमने मेरी शिप वापस नहीं की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तब उनकी वाइफ कहती है वाओ, मुझे डिवोर्स का एक और रीजन मिल गया है। सीन शिफ्ट होता है और होंगजो उसे अपने ऑफिस से निकलकर वो फ्लावर्स वाली शॉप का ओनर मिलता है। वो उसे दोबारा एक फ्लावर्स का बुके देता है और वो उससे पूछती है इसका मतलब वो फ्लावर्स तुमने ही भेजे थे? वो कहता है हाँ। फिर होंगजो समझ जाती है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने भी लव स्पेल पिया था। फिर वो शॉप ओनर उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है। होंगजो मना कर देती है और बोलती है मुझे अभी किसी और के साथ डिनर करने जाना है। तब वो पूछता है किसके साथ? तब वहां पर एकदम सीनियो आ जाता है और कहता है मेरे साथ। फिर सीनियो उससे पूछता है क्या था ये सब? तब होंगजो उसे बताती है कि उसने भी लव वाटर पी लिया है। फिर वो बस स्टॉप पर उतरने लगती है। तब सीनियो कहता है मत जाओ, मैं तुम्हें याद करूंगा। होंगजो कहती है तुमने तो कहा था लव स्पेल काम कर रहा है। सीनियो कहता है हाँ, लेकिन पता नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शायद 100 दिनों के बाद ये फीलिंग्स चली जाए। होंगजो इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। सीनियो वो रेड कार्ड खोलता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो होंगजो के घर के बाहर जाता है। होंगजो कहती तुम वापस क्यों आ गई हो? और वो उससे बोलता है मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता था, बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि अब फीलिंग्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसे दिखाता है उसने तो इस स्पेल में मिस्टेक करके उसे वेस्ट कर दिया है। और ये देखकर होंगजो के होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है तुम मुझे ऐसे देख रहे थे ना, इसलिए मैं नर्वस हो रही थी, वरना मैं मिस्टेक नहीं करती। ये बोलता है तुम तो मुझे लाइक नहीं करती हो ना, फिर तुम्हें मेरे देखने से नर्वस क्यों फील हो रहा था? होंगजो कहती है क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन डोंट वरी, तुम ड्रंक थे, इसलिए मैं उन बातों को सीरियसली नहीं ले रही हूँ। सीनियो कहता है हाँ, सीरियसली लेना भी मत। जब तक उनके पास जेजोंग भी आ जाता है। तब वो होंगजो से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच में सब खत्म हो गया है। तब सीनियो कहता है कुछ भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं होंगजो से प्यार करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।